कराधान घोटाले का जिन्न एक बार फिर वापस आ चुका है। मामला बड़ा मजेदार है। अब कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी को वापस सीन पर लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रमुख रोल जिला पंचायत में कार्यरत एपीओ एवं वर्तमान प्रभारी सीईओ जनपद गंगेव राजेश शुक्ला के द्वारा अदा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी जनपद गंगेव सीईओ राजेश शुक्ला ने निलंबित लिपिक एवं कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी के वापस बहाली का प्रस्ताव बाकायदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। वह तो गनीमत है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मामले को गंभीरता से लिया और 13 करोड़ रुपए के कराधान घोटाले में फंसे और 7 महीने की जेल भुगत चुके घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी को बहाली से इनकार करते हुए फाइल वापस कर दी। मामले की भनक लगते ही प्रमुख शिकायतकर्ता अधिवक्ता संजय पांडे एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने 19 मार्च मंगलवार के दिन धारा 89 की सुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत सोनवड़े के समक्ष मामले को रखा और राजेश सोनी की बहाली के स्थान पर उसके बर्खास्तगी की मांग की। सबसे मजेदार बात यह है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जिस निलंबित लिपिक और 13 करोड़ के गंगेव जनपद के कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी को बर्खास्त करने के लिए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े ने संभाग आयुक्त अनिल सुचारी को अपना बर्खास्तगी प्रस्ताव भेजा था। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और साठ गांठ कर मामले को रफा दफा करने के लिए 7 महीने की सजा भुगत चुके निलंबित लिपिक राजेश सोनी की बहाली का प्रस्ताव ही भेज दिया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्ताव भेजने में मुख्य रोल जिला पंचायत रीवा में कार्यरत एपीओ राजेश शुक्ला का है, जो वर्तमान में गंगेव जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार पाए हुए हैं। यदि मामले को देखा जाए तो तत्कालीन अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह को निलंबित लिपिक एवं 13 करोड़ के कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी के मामले की जांच की फाइल सौंपी गई थी, जिसके बाद एके सिंह ने सोनी के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन देते हुए दोषी पाया था और दस्तावेज लेकर रफा दफा होने और प्रभार न देने एवं घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर बर्खास्तगी का प्रस्ताव तक तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े को भेज दिया था। लेकिन जैसे ही एसडीएम एके सिंह रिटायरमेंट के कगार पर आ गए तो उन्होंने अपने ही भेजे प्रस्ताव को उलट दिया और राजेश सोनी से साठ गांठ कर मामले को रफा दफा करते हुए बर्खास्तगी प्रस्ताव को वापस लेते हुए जांच में लीपापोती कर दी। मामले पर संजय पांडे एवं शिवानंद द्विवेदी ने शिकायत संभाग आयुक्त अनिल सुचारी के समक्ष की तो उन्होंने सीईओ जिला पंचायत एवं कलेक्टर रीवा को मामले की जांच करते हुए एके सिंह द्वारा भेजे गए दोनों प्रस्ताव की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा। लेकिन मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और आज भी वह जांच यथावत पड़ी हुई है। लेकिन जब तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े ने संभाग आयुक्त अनिल सुचारी को 13 करोड़ के कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी के बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा तो संभाग आयुक्त ने प्रस्ताव को वापस करते हुए जनपद की अधिकारिता होने का कारण बताते हुए जनपद की आम सभा से बर्खास्तगी प्रस्ताव जारी करने एवं कार्यवाही करने के लिए लेख लिखा। लेकिन तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े के ट्रांसफर होने के बाद मामला एक बार पुनः ठंडे बस्ते में चला गया और आज तक ना तो राजेश सोनी को बर्खास्त किया गया और ना ही मामले को जनपद की सामान्य सभा में ही भेजा गया, जिससे भली भांति स्पष्ट होता है कि पूरे मामले को दबाने में पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। जबकि अभी भी मनगवा थाने में अपराध क्रमांक 470/2020 दर्ज है एवं भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट रीवा में मामला विचाराधीन है। ऐसे में एपीओ एवं वर्तमान प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव राजेश शुक्ला द्वारा 13 करोड़ के कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी के बहाली प्रस्ताव को सीईओ जिला को भेजा जाना पूरे सिस्टम को प्रश्न के दायरे में खड़ा करता है। गौरतलब है कि एपीओ राजेश शुक्ला जब जिला पंचायत में पदस्थ थे और धारा 40/92 की कार्यवाहियों के ऑफिसर इंचार्ज बनाए गए थे, तब भी इनके ऊपर इस प्रकार पंचायतों से मिलकर मामलों को दबाने और लिंगाराम करने के आरोप लग चुके हैं। इसके बाद इन्हें धारा 40/92 ओआईसी के पद से हटा दिया गया था। इसके विषय में तत्कालीन संभाग आयुक्त अनिल सुचारी को ज्ञापन भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिया था।
अब बड़ा सवाल यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव से गंगेय जनपद के प्रभारी सीओ के तौर पर कार्य कर रहे राजेश शुक्ला लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनकी कार्यप्रणालियों ने एक बार पुनः सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। कराधान घोटाला एक ऐसा घोटाला जो पूरे मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में हुआ और इसमें हुआ ये कि फर्जी कर अधिरोपित होना बताया जाकर 14वें वित्त आयोग की जो परफॉर्मेंस ग्रांट थी, उस परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का जो लाभ है 1148 पंचायतों को सीधे एकल खाते में दे दिया गया। उसमें से रीवा और मऊगंज क्षेत्र की भी जो पंचायतें थी, उसमें से 38 पंचायतें गगेय जनपद की थी। इन गगेय जनपद की 38 पंचायतों में जो मास्टरमाइंड थे इस पूरी राज का बंदरबाट करने के लिए, जो राजेश सोनी हाइब्रिड 3 थे, साथ में नागेंद्र सिंह इसके शिवशक्ति कंपनी एक थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर उसका प्रोप्राइटर, और प्रतिभा सिंह एक जो रोजगार सहायक थी मढ़ी कला के आसपास की जो पंचायत है। इसमें हुआ ये कि 470/2020 एक FIR दर्ज हुई मनगामा थाने में और FIR में फिर इनको आरोपी बनाया गया। 7 महीने राजेश सोनी इसमें जेल में भी रहे। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। जब से राजेश शुक्ला जो APO थे, यहाँ पे धारा 4092 का मामला देख रहे थे, इसमें आपके जिला पंचायत कार्यालय में उनको प्रशासनिक प्रभार दिया गया है गंगेय जनपद में। तो गंगेय जनपद में CEO का प्रशासनिक प्रभार पाने के बाद अभी राजेश सोनी जब जेल से छूटे, इसके बाद उनको बहाली का प्रस्ताव, एक तो इनका बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया था, तत्कालीन SDM AK सिंह जो मनगमा में थे उनके द्वारा बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया और फिर बाद में वही AK सिंह के द्वारा राजेश सोनी से मिल करके मामले की साठगांठ करने के बाद वो बर्खास्तगी का प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। इसके बाद जब ये शिकायत तत्कालीन कमिश्नर अनिल सुचारी के समक्ष हुई जो रीवा संभाग के थे, उन्होंने कलेक्टर रीवा को, तत्कालीन जो कलेक्टर रीवा थे, उनको पत्र लिखा और कहा कि दोनों प्रस्ताव, जो एक बर्खास्तगी का प्रस्ताव था AK सिंह SDM के द्वारा भेजा गया और जो दोबारा इनको बहाल करने का प्रस्ताव था, इन दोनों की तस्दीक की जाए, इनको स्टडी किया जाए और एक इसका प्रतिवेदन भेजा जाए कि आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों हुआ कि एक ही मामले में इनको बर्खास्त करने के लिए भेजा जा रहा है। ऑब्वियसली कराधान घोटाले में सम्मिलित थे, 38 पंचायतों का मामला था, FIR दर्ज हो गई थी, प्रभार नहीं दिया जा रहा था, समस्त दस्तावेज लेकर के गायब थे, तो ये प्रस्ताव ऐसा भेजा गया था। फिर क्या ऐसा हो गया कि AK सिंह के द्वारा, तत्कालीन SDM के द्वारा वो बहाली का प्रस्ताव भेजा गया। खैर, तब तो बहाली नहीं हुई, तब तो ये जेल चले गए। अभी ये जब जेल से छूट के आए तो राजेश शुक्ला जो वर्तमान में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेय हैं, इनके द्वारा वापस राजेश सोनी के बहाली का प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा श्री सौरभ संजय सोनवड़े के समक्ष भेजा गया है। और जानकारी मिली, हमारी उनसे चर्चा हुई, जो इसमें संजय पांडे एडवोकेट अधिवक्ता हैं और हम भी गए थे, तो उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव उन्होंने वापस कर दिया है और हमने CEO साहब के समक्ष पूरे मामले को रखा है। हमने कहा है कि इनकी बर्खास्तगी किया जाना चाहिए, ये सामान्य सभा गंगेय जनपद की सामान्य सभा के माध्यम से किया जाना था, ऐसा इसमें उल्लेख है नियमावली में, तो ये किया जाए और इनको बहाल ना किया जाए। ये तो अच्छा हुआ, गनीमत हुई कि सही समय पर इसकी आवाज़ उठा गई, वरना भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक FIR दर्ज, जिसका मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कोर्ट में चल रहा है, जिनके ऊपर इतने मामले दर्ज हैं ऑलरेडी, जिनकी जो अभी तक प्रभार नहीं दिए, उनको बहाली की गुंजाइश यहाँ पे देखी जा रही है। और ऐसे CEO प्रभारी राजेश शुक्ला जैसे व्यक्ति जो गंगेय जनपद में पदस्थ हैं, आखिर किस आधार पर उन्होंने ये बहाली का प्रस्ताव भेजा, ये अपने आप में ही प्रश्न का विषय है।